देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधी कामानां त्वा कामभाजं करोमि
वरम् विरणेष्ववित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामागच्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्याः न हि दृशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामागच्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्याः न हि दृशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः देवैरत्रापि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं किलेति भवतः एव नः श्रुतम् त्वं च मृत्यो यद्यस्मात् न सुविज्ञेयम् आत्मतत्त्वम् आत्थ कथयसि अतः पंडितैः उपदेशनीयत्वात् वक्ता च अस्य धर्मस्य त्वादृक् त्वत्तुल्यः अन्यः पंडितश्च न लभ्यः अन्विष्यमाणोऽपि।
अयं तो वरः निःश्रेयस प्राप्ति हेतु अतः न अन्यः वरः तुल्यः सदृशः अस्ति एतस्य कश्चिदपि अनित्यफलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्रायः। एवं उक्तोपि पुनः प्रलोभयन् उवाच मृत्युः शतायुषः शतं वर्षाणि आयुंसि येषां तान् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व किंच गवादिलक्षणान् बहून् पशून् हस्ति हिरण्यं हस्ति च हिरण्यं च हस्ति हिरण्यम् अश्वांश्च किंच भूमेः पृथिव्या महद्विस्तीर्णम् आयतनम् आश्रयं मण्डलसाम्राज्यं वृणीष्व किंच सर्वमपि एतद् अनर्थकं स्वयं चेत् अल्पायुः इत्यतः स्वयं च जीवत्वं जीव धारय शरीरं समग्र इंद्रियकलापं शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि जीवितुम् एतत्तुल्यम् एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम् अन्यम् अपि यदि मन्यसे वरम् तमपि वृणीष्व किंच वित्तं प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां च सहवित्तेन वृणीष्व इति एतत् किं बहुना महाभूमौ महत्यां भूमौ राजा नचिकेतः त्वं मेधी भव किंच अन्यत् कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्हं करोमि सत्यसंकल्पो हि अहं देवः ये कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभाः मर्त्यलोके सर्वान् तान् कामान् छन्दतः इच्छातः प्रार्थयस्व किंच इमा दिव्या अप्सरसः रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह रथैः वर्तन्ते इति सरथाः सतुर्याः सवादित्राः ताश्च नहि लम्भनीयाः प्रापणीयाः ईदृशाः एवं विधाः मनुष्यैः मर्त्यैः अस्मदादि प्रसादमन्तरेण आभिर्मत्प्रत्ताभिर्मया दत्ताभिः परिचारिणीभिः परिचारयस्व आत्मानं पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषां कारय आत्मनः इत्यर्थः। नचिकेतो मरण संबंधं प्रश्नं प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपं मानुप्राक्षिः मा एवं प्रष्टुम् अर्हसि एवं मृत्युना प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाह्रदवत् अक्षोभ्यः आह। तो इस पूरे प्रकरण का अभिप्राय है गुरु के द्वारा शिष्य के अधिकार की परीक्षा करना। बोलते हैं किम अयम एकांततः
निःश्रेयस साधन आत्मज्ञानार्हः नवा इति। प्रश्न है कि इसने प्रश्न तो ऐसा पूछ लिया आत्मज्ञान के संबंध में जो कि निःश्रेयस रूप फल देने वाला है, निःश्रेयस का साधन है, किंतु यह इस ज्ञान का अधिकारी है या नहीं है। आत्मज्ञानार्हः नवा इति एतत् परीक्षणार्थम आह। ऐसी परीक्षा करने के लिए फिर यमाचार्य ने आरंभ किया। तो पहले जो यमाचार्य बोलते हैं उसमें संशय उत्पन्न करते हैं और कहीं न कहीं उसके चित्त में कठिनता का अनुभव कराना चाहते हैं। बोले देखो भाई, जिस संशय को तुम हमारे सामने रख रहे हो यह विचिकित्सा देवलोक में भी है और वहां भी सुविज्ञ नहीं है। किसी को सहजता से मालूम पड़ता नहीं। जो लोग प्राकृत हैं उनको सुनने के बाद भी अगर कहीं श्रवण का किसी प्रारब्धवशात श्रवण का कहीं अवसर प्राप्त भी हो गया तो श्रुतम अपि नहीं सुविज्ञेयम, सुनने के बाद भी यह जो तत्व है वो ग्रहण होता नहीं। बुद्धि तदाकार बनती नहीं। तो ज्ञान होने में संदेह की स्थिति है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जिसको सुनने का अवसर मिला है तो उसको ज्ञान हुआ ही है। तो एक तो ये मनुष्य ही नहीं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, दूसरा संदिग्ध फल वाला है और ऐसे में नचिकेता तुम्हें एक वर प्राप्त हुआ है तो उसको आप जाया मत करो। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व। तो नचिकेता कोई और वर मांगो। कैसा वर हो जो प्राप्त होने में सुलभ भी है और निश्चित है, संदेह से कोई मुक्त स्थिति हो, ऐसा वर मांग लो। अन्यम वरम नचिकेतम नचिकेतो वृणीष्व। तो पहला जो आक्षेप है यमराज का वो है विद्यार्थी के वर्ण के ऊपर। कठोपनिषद में वर्ण का बहुत महत्व बताया गया। मैंने कभी जरूर बोला होगा कि कोई साधना से साधु नहीं बनता, तपस्या से साधु नहीं बनता, जप से तप से कोई साधु नहीं बनता। मूल जो साधु वृत्ति है वो है उसका वर्ण। अगर उसका वर्ण दुनिया है तो वो दुनियादार ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, चाहे कितना ज्यादा जप करने वाला हो, पूजा करने वाला हो। इस बात पर विचार करके देख लेना आप। वर्ण अगर तो दुनिया है, वर्ण में अगर व्यभिचार है, व्यभिचार का मतलब है कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उसको कभी इसको, इस तरह की हमारी वृत्ति ब्रह्मचारिणी नहीं है।
क्या है? व्यभिचारिणी है। ऐसी अगर हमारी स्थिति है तो चाहे तो तपस्या भस्मासुर जैसा कोई करता हो, और चाहे तो तपस्या कोई हिरण्यकश्यप की तरह करता हो, हिरण्याक्ष की तरह करता हो। ये लोग कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। इनके सामने तो मनुष्य जाति में कोई क्या तपस्या करेगा, है ना। और पुजारी रावण जैसा शायद ही कोई हो जो अपने सिर को काट करके भगवान को अर्पित करता था। विद्वान कितना है तो भगवान के स्तोत्र पाठ करता है और भक्ति की धारा उसके हृदय में बहती है। किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम ममा, ऐसा बोलने वाला रावण है कि नहीं ठीक है, कि जिसके सिर पर किशोर चंद्रमा शोभायमान है ना, उस भगवान शंकर के चरणों में मेरी प्रतिक्षण रति बढ़े, ऐसा रावण मांग करता है। किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम, ऐसा कोई क्षण न हो जिसमें मेरे चित्त में भगवान शंकर के प्रति रति न हो। ऐसी मांग करने वाला, सिर चढ़ाने वाला कोई पुजारी दिखता नहीं। लेकिन वर्ण क्या है उसका? हम काहू के मरे मरे न मारे, बस ये उसका वर्ण है। अखंड साम्राज्य हो और हम किसी के मारने से मरे नहीं। प्रताप भानु जैसा महाधार्मिक सम्राट, तो वर्ण क्या है उसका? जब एक तनु ऋषि के पास गया, वो संपर्क हुआ, आप लोगों ने रामायण में सुना होगा, तो क्या मांगता है कि साम्राज्य हमारा अखंड हो, अजय हो, और हमारा शरीर बना रहे, अविनाशी हो। ये वर्ण है। तो धार्मिक है, यज्ञ करवाता है, वेद के अनुसार जीवन जीता है, लेकिन उसका वर्ण दुनिया है। वर्ण माने हमारी वृत्ति जहाँ समाधान प्राप्त करती है, जहाँ समाधान देख रही है, उसको लगता है ये हो जाएगा तो हमारे जीवन में सुख शांति का, समाधान का संपादन हो जाएगा, बस। तो इसका वर्ण करके, तो वो यह जब वृत्ति में होता है जिस चीज के प्रति, तो आप समझिए वही हमारा वर्णीय होता है। माने हमने उसी चीज का फिर वर्ण किया है। सो तपस्या से भी कोई असुर से साधु नहीं बना, पूजा से कोई राक्षस से संत नहीं बना। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। लोगों को भ्रम है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो साधु जैसा भी नहीं हो सकते। आया, पकड़ में आया। गीता जी में कहा वर्ण मेन स्विच है। अगर वर्तमान में कोई बिल्कुल असाधु हो, अपिचेत सुदुराचार, माने आचरण में कमियां हो, बल्कि निषिद्धाचारी भी हो, मान लो अजामिल जैसा कोई हो, लेकिन उसके चित्त में जिस क्षण ये वर्ण आ गया
कि नहीं, इसमें हमारा कोई समाधान नहीं होने वाला है। जिस क्षण आया अजामिल के चित्त में, उस समय अजामिल क्या था? सुदुराचारी। उस समय उसकी जो बाहर की स्थिति थी वो क्या थी? सुदुराचारी। भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समंतव्य। वह जो व्यक्ति है उसको साधु मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोलते हैं। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सा, ये मुख्य बात है। व्यवसित माने सम्यक निश्चयवंत, जिसका व्यवसाय सम्यक हो गया है, जिसका निश्चय सम्यक हो गया है, बस जीवन के विषय में, लक्ष्य के विषय में जिसका निर्णय बिल्कुल निर्मल हो गया, बस सम्यक व्यवसितः साधुरेव समंतव्य। न सम्यक व्यवसितः न स साधु। हम देखते हैं साधकों के समाज में भी, साधु लोगों के समाज में, साधकों के समाज में, अपने जीवन में ये वर्ण दोष रहता है। तो वर्ण दोष रहता है तो फिर बाहर वो चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो होती रहती हैं। तो उसका कारण समझ में आता है। कठोपनिषद में इस रोग को, अथवा कहिए साधक के इस बीमारी पर उंगली रखी। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। श्रुति माता ने अपनी ओर से कह दिया, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या। माने इतना खुला सारे ही प्रवचन करने वालों के लिए क्यों उनमें गलतियां रह जाती हैं, ये बोल दिया उन्होंने। अगर तो प्रवचन का उद्देश्य तो दुनिया है, और हमारे होता रहता है साधक लोगों में, प्रवचन को दुनिया का साधन करके प्रयोग करते हैं, और मिलती भी है दुनिया, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें भी फिर बहुत कमाई चाहिए। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया। श्रुति बोलती है बहुत धारणा शक्ति हो, न बहुना श्रुते न। कोई लोग बहुत सुने हुए होते हैं और सुनते ही रहते हैं। उनसे पूछो तो 10-20 आश्रम का नाम तो बता ही देंगे। वहां भी रहा हूं कुछ दिन, वहां भी रहा हूं कुछ दिन, वहां भी व्यभिचार ही व्यभिचार है, वर्ण कहीं नहीं है। तो अब क्या किया जाए? जीव, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, जीव ऐसा है ना, कब से ऐसे ही भटक रहा है। ये कोई इसी जन्म का दोष थोड़ो है, ऐसा ही तो चलता आ रहा है। अगर नहीं ऐसा चलता आता है तो हम मनुष्य शरीर में आते क्यों? अब तक कभी के मुक्त हो गए होते। अगर ये रोग हमारे चित्त में नहीं होता तो कोई इधर उधर घूमता रहता है। अच्छा, मूर्खता ये है कि इस भटकन को कोई चतुराई भी समझते हैं। क्या अविद्या महारानी की लीला बड़ी विचित्र है।
विपरीतीकरण उनका स्वभाव है। आपने पंचदशी में पढ़ा नहीं? ब्रह्म धर्मी है और पंचमहाभूत उसके धर्म है, लेकिन माया ने क्या किया? सद्वस्तु को धर्म बना दिया और पंचमहाभूतों को धर्मी बना दिया। ये विपरीतीकरण अविद्या का धर्म है। तो हम लोगों के साथ क्या करती हैं माता जी? माता जी तो कहना पड़ेगा। हम लोगों के साथ ये करती हैं कि चतुराई को छिपा देती हैं और जो हमारी नासमझी है ना, जो हमारी भटकन है, जहां हमारा पतन है, स्खलन कहो, चलो पतन ना बोले, उसको वो हमारी बुद्धि में बैठाती हैं कि तुम बड़े चतुर हो। क्यों? क्योंकि भटकते बहुत हो। देखो भला, नारायण। न मेधया न बहुना श्रुते न, माने जो बड़े बड़े साधन दुनिया में जाने जाते हैं, प्रवचन बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, श्रुति ने मना ही कर दिया। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। गीता का श्लोक किस लिए याद करना है? दूसरों के लिए। मुझे बोलते भी हैं, मैंने उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये शर्मिंदा होने वाली बात है, बजाय इसके कि ये कहने और गाने वाली बात हो। अब किसी ने कह दिया, मैंने नाम नहीं लिया उसका, तो उसने कह दिया, वो भी अच्छी बात है कि कह तो दिया कम से कम, और ऐसी जगह कह दिया जहां कहीं न कहीं मार पड़ेगी, जहां उसको समर्थन नहीं मिलेगा। मान लो ऐसी जगह कहे वो जहां पीठ ठोंकी जाए, तो वो तो उसी रास्ते पे फिर और बढ़ेगा। तो ये भी बड़ी बात। चलो ठीक है। किम वर्णम, वर्ण क्या है? ये तो मूल बात है। कठोपनिषद का ऐसा मत है, यमे वैश्य वृणुते, पहले वर्ण ठीक हो, इसके बाद प्रवचन अमृत है, इसके बाद श्रवण अमृत है, इसके बाद मेधा अमृत है। माने सारे साधन एकदम प्रभावी हो जाते हैं वर्ण के बाद। वर्ण के बिना सारे साधन बिल्कुल बेचारे अब ऐसा ही है जैसे कि मेन स्विच ऑन न किया जाए और बाकी सारे स्विच जो हैं वो रोज रोज दबाते रहो, लाइट जलती नहीं। अब ये मत कहना कि बाकी जो स्विच लगे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। मेन स्विच आप ऑन कर देने से सारी लाइट जल जाएगी, सो नहीं। इन स्विचेस का भी अपना महत्व है, लेकिन वो मेन स्विच ऑन करने के बाद ये सो वर्ण दिशा बदलता है। बात भी सही है। जो हमारा वर्णीय है मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं, तो पहले उसी को टटोलते हैं यमराज कि इसका जो वर्ण है, जो वर मांगा है इसने, तो पहले उसमें संदेह पैदा करो। क्या संदेह पैदा किया? कि एक तो ये कठिन है, पहली बात उन्होंने ये कहा ये कठिन है। दूसरी बात क्या कहा उन्होंने? कि संदिग्ध है। मान लो कठिन भी हो और फल निश्चित हो तो आदमी शायद प्रयास करे। कठिन है और फिर संदिग्ध फलदायी है,
और इसलिए बेहतर ये होगा क्या, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता कोई और वर मांग लो, वो ठीक रहेगा। माने क्या, अपना वर्ण बदल दो। तो नचिकेता चुपचाप खड़े हैं, बल्कि अपने वर्ण के बारे में बिल्कुल ही दृढ़ दिखाई देते हैं 22वें श्लोक में। ऐसी दृढ़ता श्रुति हमसे चाहती है, इसीलिए ये श्लोक है। और क्या, नचिकेता और यमराज का इतिहास बताने के लिए तो नहीं है। नचिकेता की प्रतिक्रिया क्या है, बोलते हैं आपने ये कहा कि देवता लोग भी इस विषय में संशय रखते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि देवता लोग भी, देवै ही अत्रापि विचिकित्सितम। और आप स्वयं कहते हो, स्वयं आत्थ, आप स्वयं कहते हो नहीं सुविज्ञेयम, आप स्वयं आप बोलते हो कि आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो अब जब ऐसी कठिन चीज है तो मैं और कहाँ जाकर के पूछूंगा। वक्ता च त्वादृक् अन्यो न लभ्य। अब ये अपनी श्रद्धा प्रकट करी, गुरु में अपनी श्रद्धा प्रकट कर दी। वो क्या बोलते हैं, पंडितै ही उपदेशनीयत्वात्, अतः चूंकि ये प्रत्यक्ष अनुमान आदि का विषय नहीं है, इसलिए अतः पंडितै ही उपदेशनीयत्वात्, कोई पंडित कोई महाविद्वान के द्वारा उपदेश के योग्य ही है ये ज्ञान। माने इस ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनेगा उपदेश, और कोई प्रमाण और कोई क्रिया से सिद्ध नहीं होगा ये। भाई कोई चीज निर्माण करनी हो तो क्रिया का सहारा लिया जाए, क्रिया से सिद्ध हो जाए, अथवा प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण का सहारा ले लिया जाए। बोलते हैं पंडितै ही उपदेशनीयत्वात् वक्ता च अस्य धर्मस्य, इस विषय का जो वक्ता है त्वादृक् माने त्वत्तुल्य पंडितः। अब मैं कहाँ आप जैसा आपके बराबर का पंडित खोजने जाऊं ये नहीं बोलता, अन्वेष्य मानो भाष्यकार ऐसा बोलते हैं। त्वादृक् तत्तुल्यः, त्वादृक् तुल्यः अन्यः पंडितः न लभ्यः। उसने रूल आउट कर दिया, मिलेगा ही नहीं। अन्विष्यमाणो भी, खोजने पर भी। और आप जो ये कह रहे हो कि कोई और वर मांग लो, मैं इस बात को समझता हूं कि कोई और वर निश्रेयस का साधन नहीं हो सकता, और मुझे चाहिए निश्रेयस। बोलते हैं अयम तु वरः निश्रेयस प्राप्ति हेतु। यह जो आत्मज्ञान है केवल वही निश्रेयस की प्राप्ति का हेतु है। तो नचिकेता क्या कहना चाहते हैं कि चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, चाहे वो संदिग्ध फल देने वाला हो चाहे वो असंदिग्ध फल देने वाला हो, हमको चाहिए निश्रेयस। तो निश्रेयस का जो साधन है वही मैं अपनाऊंगा। अब निश्रेयस का साधन कठिन है तो मैं अभ्युदय की तरफ चल पड़ूं, है जी। देहात में ऐसे बोलते हैं कि शेर को भूख लगी है तो घास थोड़ा खाएगा,
उसकी भूख क्या है वो तो देखना पड़ेगा। वो कहता है मुझे चाहिए निःश्रेयस, उसके नीचे कोई चीज चाहिए नहीं। सो निःश्रेयस प्राप्ति हेतु अतः इसलिए न अन्यः वरः तुल्यः सदृशः, और कोई भी वर्णीय हमारे दृष्टि में इसके तुल्य नहीं है। बाकी जितने भी वर्णीय हैं, माने जिनको मैं चाह सकता हूं, वो सब की सब दुनिया का हेतु है। इसका हेतु नहीं है, इसलिए कोई तुलना नहीं है। तो केवल कठिन होने से मैं रास्ता बदल दूं, मुझे जाना है जहां पर उसकी ट्रेन है 10वें नंबर के प्लेटफॉर्म पे। अब चूंकि 10वें नंबर का प्लेटफॉर्म दूर है, इसलिए सबसे पहले जो गाड़ी खड़ी है उसी में हम जाके बैठे। जब चली और टीटी आया, उसने कहा आपको जाना कहाँ है? वो गाड़ी तो आपकी उधर है। बोले हाँ मैं जानता हूँ। बोले तो इसमें क्यों बैठे? बोले क्योंकि सबसे सामने खड़ी थी यही। तो हम लोग जो हैं जो सामने खड़ी गाड़ी मिलती है ना, उसी में चढ़ जाते हैं, चाहे वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती हो चाहे नहीं पहुंचाती हो। नहीं बोलते हैं नान्यो वरस्तुल्य सदृश अस्ति एतस्य कश्चित अपि। क्यों तुलना नहीं है भाई? क्या हेतु बोलते हैं? अनित्य फलत्वात्, क्योंकि वो सारे के सारे वर हो सकते हैं अगर किसी को अनित्य वस्तु चाहिए तो। अनित्य फलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्राय। वो सारे के सारे वरों की स्थिति यही है। और अनित्यता से तो मैं ऊब गया हूं। अनादि काल से ऐसी चीजें मिलती रही हैं, नहीं मिली हैं तो ऐसा थोड़ो है। क्या अनादि काल से मैं बेघर हूं क्या? तो यहां तक पहुंचता ही नहीं। तो अनादि काल से ऐसी सब चीजें मिली हैं, लेकिन वो तो भटकन तो बंद नहीं हुई। इसलिए अब वो मेरा वर्ण नहीं हो सकता। तो नचिकेता ने अपने वर्ण के प्रति बिल्कुल दृढ़ता दिखाई है। अब 3 श्लोकों में यमाचार्य ने वो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं नचिकेता के सामने। जिन चीजों के सामने आने पर व्यक्ति अपना वर्ण बदल लेता है, ये माने वर्ण हुआ भी था, मान लो सत्संग के प्रभाव में आ गया कभी गलती से, हाँ और कभी बहुत अच्छी तरह से ये बात समझी गई कि ये वर्ण होना चाहिए। इसलिए समझी गई कि मैं अब दूसरों को समझाऊंगा कि वर्ण क्या होना चाहिए। और स्वयं बोले स्वयं तो मैं वही वर्ण करूंगा जो मैंने दूसरों को समझाऊंगा क्या कि वर्ण क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कायदे से इस विषय को समझ लिया है। अब दूसरों को समझाऊंगा और अपना वर्ण मैं थोड़ा बदलने वाला हूं। मैं भी नचिकेता की तरह दृढ़ हूं। तुम्हारा वर्ण क्या है? बोले दुनिया। some name, some fame, some power, some position, some better situation, some तो
तो जब इतना अच्छी तरह से समझने के बाद हम नहीं अपना वर्ण बदलते, तो दूसरा भी सुनने के बाद दूसरे को समझाएगा, खुद का बदलेगा नहीं। ये जब दृश्य दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि माया महारानी कोई छोटी चीज नहीं है। माने समझाने की परंपरा चल गई और बदलने वाली बात आई नहीं, बस। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है खेल। देखो, समझने के बाद व्यक्ति अपना वर्ण क्यों नहीं ठीक करता? तो कुछ चीजें उसके सामने आ जाती हैं और उसमें वो डूब जाता है, या फिर दो चीजें दिखाई देती हैं। माने या तो सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव आते हैं जो बड़े लुभावने हैं, तो उनकी तरफ मन चला गया कि पहले ये कर लेते हैं। तो अगर तो हमारा वर्ण अगर वो नहीं बदलते हैं तो कम से कम हमारे वर्ण की प्राथमिकता को जरूर बदल देते हैं। ये प्राथमिक ने हमारी प्रायोरिटी में फिर आत्मज्ञान, आत्मनिष्ठा हमारी प्राथमिकता में नहीं रहती, उसको टाल देते हैं। पहले ये प्रस्ताव आया है, ये बहुत अच्छा है, पहले इसको हम कर लेते हैं, इसके बाद आत्मा थोड़ो कहीं जा रही है। सारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा नित्य है और व्यापक है, बेचारी कहीं जा ही नहीं सकती। तो इसलिए हमको जब बाद में ये सब हो जाए, ये चीज चली जाएगी। क्यों? नित्य को लेके क्या चिंता करना है, वो तो पड़ी हुई है। चिंता जो करनी है वो अनित्य की करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर हमने नहीं किया तो ये हाथ से निकल जाएगी। इसलिए पकड़ो, उसको पकड़ने में क्या छोड़ा, माने काफी बड़ी बड़ी चीजें छूट जाती हैं फिर। तो ये होता है। तो प्रस्ताव या तो हमारा वर्ण बदल देते हैं, या तो हमारी कम से कम हमारी प्राथमिकता बदल देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जब ये सब चीजें हो भी जाएंगी, देखना, इस पर ध्यान देना, तो भी हमारी बुद्धि ऐसी ही रहेगी। अगर हमसे कोई ये कहे कि जो चीज तुम आज चाह रहे हो, तुम अपनी प्राथमिकता बना रहे हो, जरा एक नजर घुमा के देखो, क्या ये चीजें लोगों के पास नहीं है? बोले लोगों के पास हैं, लेकिन हमारी वाली समझ नहीं है ना उनके पास। तो हमारी वाली ये विडंबना देखो, मनी राम का कमाल है, बहुत खेल खेलते हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी वही हैं। तो कमाल क्या किया इन्होंने, बोले कि उनके पास वो परिस्थिति है, समझ नहीं है। हमारे पास क्या समझ बहुत है, बस क्या कमी है वो वाली परिस्थिति की। अरे कभी सोचो ईमानदारी से, ये बात बिल्कुल कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि परिस्थिति अगर वो आती है तो तुम्हारी यही समझ बनी रहेगी। कोई नहीं बोल सकता, ये कोई नहीं बोल सकता। आज देखो, पीछे का अपना अनुभव करके देखो, जब परिस्थिति बदली है तो तुम्हारी मान्यताएं भी बदली हैं कि नहीं? तुम्हारी भावनाएं बदली हैं कि नहीं? तो ये तो एक
झांसा है माया महारानी का, ये जो भ्रम दिलाती हैं कि तुम्हारी समझ जो अभी है ना वो बनी रहेगी, बस कमी क्या है तुम्हारे साथ, वो वाली परिस्थिति नहीं है। अब गए उस परिस्थिति को पकड़ने के लिए और छूट गई क्या समझ, बस फिर हम वैसे ही। कई बार एक मजदूर नेता ईमानदारी से शुरू होता है, लेकिन जब वो सचमुच में बन जाता है तो उन्हीं मजदूरों का शोषण करता है। हाँ, कई बार धार्मिक नेता सच में धर्म के उत्थान के लिए चलता है, और मैंने देखा परिस्थिति बदलने पर उस धर्म का उपयोग करता है। he uses religion for his worldly end. तो शुरू से ऐसा नहीं था, शुरू से ठीक था। तो परिस्थिति में मान्यता बदलते हुए देखी गई है, समझ बदलते हुए देखी गई है। खुद आदमी कहता है पहले मैं गलत था। आयु के साथ मैंने देखा समझ बदलती हुई। हमारे एक बड़े लर्नेड विद्वान व्यक्ति हैं, MP भी रहे, तो एक दिन चर्चा हो रही थी तो बोले कि स्वामी जी 22-24 साल तक आदमी जो है वो कम्युनिस्ट विचारों का होता है, उसको साम्यवाद चाहिए, गरीबों का उत्थान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। 22 से 35 साल 37 साल तक वो सोशलिस्ट हो जाता है कम्युनिस्ट से सोशलिस्ट हो जाता है, और फिर 40 छूते छूते वो कैपिटलिस्ट हो जाता है। मैंने आई फाउंड इट अ वेरी सब्सटेंस इन दैट। मुझे ईमानदारी से लगा कि इसमें तथ्य है, क्योंकि उसको फिर अपना बुढ़ा लगता है कि अब कर्म की शक्ति खत्म होने वाली है, तो अब हाँ वो सब संग्रह कर लो जो बुढ़ापे तक हमारे काम आने वाली है बातें। एकदम उसकी वृत्ति बदलती है। तो बोले कोई जन्म भर कम्युनिस्ट नहीं रह सकता। ज्योति बसु क्या जीवन भर जन्म कम्युनिस्ट है? वो किस कैपिटलिस्ट से कम है? कोई भी किसी की बात कर लो। सो ये कहना कि हमारी मान्यता वही बनी रहेगी, वही समझ बनी रहेगी, ये तो सब खेल है। सत्संग में वो खेल थोड़ा समझ में आता है, सत्संग अभी पूरा हो जाएगा फिर ये समझ भी ऐसे इस पर धूल पड़ जाती है, फिर से वो खेल शुरू हो जाता है। यह स्थिति। वो प्रस्ताव आया सामने, उस प्रस्ताव ने क्या किया? या तो वर्ण ही बदल दिया, या फिर उसकी कम से कम उसकी प्राथमिकता तो वो जरूर बदल देगा। बस इतना तो करके ही जाना है उसको। तो नचिकेता के सामने प्रस्ताव आया। क्या क्या प्रस्ताव आया? जो लोगों को लुभाता है ऐसा प्रस्ताव आया। बोलते हैं भरा पूरा। अम्मा कुर्सी पे बैठो। वो कुर्सी पड़ी। अच्छा। बोले एक बड़ा सुखी समृद्ध भरा पूरा है ना, प्यार से लबालब ऐसा एक परिवार लो। सबसे पहला ऑफर ये है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है नचिकेता, बिना समाज के मनुष्य रह नहीं सकता।
उसको वात्सल्य रस की जो अनुभूति है वो अद्भुत होती है। तो पहला तो यही करो, और ऐसे संतानों से भरा पूरा परिवार हो, पुत्र भी हो पौत्र भी हो, क्योंकि पुत्र तो फिर नौकरी पे जाएंगे ना, तो उनके साथ क्या खेलना। और दूसरा ये होता है कि पुत्र को अनुशासित करने के चक्कर में उनसे थोड़ी डिस्टेंस रह जाती है। ये हमारे सारे पीछे के मित्र लोग मानेंगे इसको, कि उनको चूंकि डांटते रहना पड़ता है बीच बीच में, इसलिए वो भी पिता पुत्र में वो दूरी रहती ही रहती है, स्वाभाविक है। जो सूद है ना, जो पौत्र, तो उसको डांटने की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो हमारी जिम्मेदारी केवल प्यार करने की होती है। तो वहां जो रेपो बनता है, और दूसरा वो घर में रहता है, हम भी घर में रहते हैं, है कि नहीं ये। तो वो पौत्र को जब, इसीलिए लोग कहते हैं हमारे समाज में कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। है वो सच्चाई अपनी जगह पर, उसके साइकोलॉजिकल कारण है, तो बोलते हैं पुत्र पौत्रों से भरा पूरा एक परिवार लो, और वो कोई भी पुत्र पौत्र अल्पजीवी नहीं होगा, सब के सब दीर्घजीवी होंगे। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व। पहली बात ये कही कि देखो संतान का सुख बहुत होता है, ऐसा नहीं, बहुत सुख होता है, लेकिन अगर वो अल्पजीवी हो, मान लो कुछ हो जाए, तो फिर दुख भी उतना ही होता है। तो वह सुख अबाधित रहे, इसके लिए कहा कि ये लोग शतायुषः, है ना, दीर्घजीवी संतानें तुम्हारे परिवार में होवे। शतायुषः शतम वर्षाणी आयुंसी, बहुव्रीहि समास किया, आयुंसी येषाम तान शतायुषः। कौन है वो? पुत्र पौत्रान। तो 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों को वरण करो, वृणीस्व, वरण करो। बोले महाराज परिवार भरा पूरा होने पर भी अगर धन की कमी हो ना, तो फिर मजा नहीं आता, तब दिवाली जो है वो एक समस्या लगती है। मैं भी परिचर्चा सुन रहा था उस दिन ईद के ऊपर, पाकिस्तान की परिचर्चा सुन रहा था। तो एक सज्जन, पाकिस्तान में गरीब अमीर में बहुत भेद बताते हैं लोग, बहुत ज्यादा भेद है। तो सज्जन कह रहे थे कि ईद कैसे मनाते हो? तो बोले सबको वस्त्र नए होंगे स्टैंडर्ड के अनुसार, फिर नौकरों को भी होंगे, फिर रिश्तेदार भी आते हैं, फिर हम उनके यहाँ भी जाते हैं तो उनको भी गिफ्ट, ये वो पता नहीं, घर भी ठीक कराया जाता है, गाड़ी भी नहीं ली जाती, इत्यादि इत्यादि। तो बोले आप कितना खर्चा कर लेते हो? लाखों में? बोले नहीं, करोड़ों में। ही सेड। अच्छा, उसने फिर किसी मजदूर से, ठेले वाले से कहा, इंटरव्यू लेने वाले भी हर जगह पहुंच जाते हैं। उसने कहा ये ईद हमारे को एक चैलेंज करके आती है, अब सबके कपड़े बनवाने, एक रिवाज लग गया है कि सबके कपड़े ईद के दिन नए बनेंगे। ये तो बड़ी समस्या है। तो उसके लिए ईद खुशियां नहीं, ईद एक प्रोजेक्ट है। बोले अब 5 लोग घर में हैं और 5 लोगों के लिए नया कपड़ा कहाँ से बनवाया जाए? और फिर अगर कोई आ गया विजिट करने के लिए, लोग आते ही आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि देखो ये सबका अलग अलग हिसाब होता है।
पिक्चर जो बनती है वो ऐसी बनती है। एक कह रहा है करोड़, एक कहता है प्रोजेक्ट है हमारे लिए। तो पुत्र पौत्रान तो ठेले वाले के पास भी बहुत है और उसका सुख भी होगा, लेकिन मजा कब आएगा? जब बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान। कोई गजशाला अलग है, गुड़शाला अश्वशाला अलग है, गौशाला अलग है। समृद्धि हो, घर में इतनी समृद्धि हो, पता ही नहीं हो क्या कितना संपत्ति पड़ी है। हिरण्यम, सब कुछ हो, समृद्धि का सूचक है। बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान। बोलते हैं किंच गवादि लक्षणान बहून पशून। बहून पशून में गाय बैल इत्यादि सब आदि पद से और ले लें। हस्ति हिरण्यम, हस्ति च हिरण्यम च हस्ति हिरण्यम अश्वांश। इतनी सारे पशुधन हो, हिरण्य धन हो, स्वर्ण धन हो। और सुनो भाई, एक महागृहस्थ बनो। भूमिर महदायतनम वृणीश्व, और बहुत बड़ी भूमि के मालिक बनो। भूस्वामी होने का सुख बहुत जोरदार होता है, बहुत जोरदार होता है। किसान परिवार से जो लोग होते हैं उनको महाराज संतोष नहीं होता अगर जमीन का आधिपत्य न हो, चाहे उस पर हमारा खर्च होता हो, लेकिन भूमि तो चाहिए। ऐसी वृत्ति आती रहती है बार बार। इसलिए परमात्मा जो है उसको पूरा करने के लिए हमें देते भी रहते हैं अपना महदायतन। तो ये बोले भूमि है, तुम तो बड़ी से बड़ी भूमि जितनी चाहिए बताओ, भूपति बना दूं तुमको। किंच सर्वमपि, हाँ, किंच भूमे है पृथिव्याः महद विस्तीर्णम आयतनम। नचिकेता, कोई बहुत बड़ी भूमि का वर्ण कर लो, साम्राज्य ले लो। क्या बोलते हैं? विस्तीर्णम आयतनम। आयतनम का अर्थ किया आश्रय, जिसमें तुम्हें रहना है वो कितना बड़ा हो? बोले मंडल साम्राज्यम वृणीश्व। ये मंडल का अभिप्राय हुआ तुम्हारी जो सीमा है ना, वो कोई इसका माप होता होगा, वो गोल घूम जाए चारों तरफ। ये हमारे यहाँ मंडल शब्द बड़ा प्रचलित था, इसलिए मंडलेश्वर शब्द बाद में आया। भूमंडल ऐसा शब्द आता है। कारण ये है कि जो दिखाई देता है हमको, सूर्य भी मंडलाकार दिखता है, चंद्रमा भी मंडलाकार दिखता है, पृथ्वी भी मंडल में है। तो वो एक बन गया कि जो पूरा साम्राज्य तभी माना जाएगा जब हमारी चारदीवारी जो है वो गोल घूम जाए। और इस चक्कर में जब तक वो गोलाई पूरी नहीं होती तो तब तक आक्रमण करना है कि मेरे इस चारदीवारी के बीच में ये मेरा गोल बनाने में ये बाधा है, इसलिए इसको तो पराजित करना है। तब एक बार पूरा हो जाए तब बनेगा वो मंडलाधिपति। ये तो ऐसे मंडल बहुत होते होंगे प्राचीन काल में। हाँ, चक्रवर्ती शब्द का भी यही अर्थ है। चक्रवर्ती शब्द का भी एक है, चक्रम। ये तो चक्र की तरह जिसका शासन हो, उसका कोई मापदंड होगा जो आज लुप्त हो गया है, और वह चक्रवर्ती अथवा मंडलाधिपति धीरे धीरे बढ़ता होगा। कहाँ तक? भूमंडल तक। मान लो पूरा भू ही जिसका मंडल हो। तो नचिकेता तुम इसको लो।
मैंने देखो भू से संबंधित हो जाती है फिर पावर, शक्ति। ये तो बोलते हैं महद विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्यम वृणीश्व। वर्ण करो इसका। पुत्र पौत्रांश्च बहून पशून, और फिर भूमिर महदायतनम। नचिकेता देख रहा है यमराज की ओर। गुरुदेव कभी इस प्रकरण को पढ़ाते थे तो बोलते थे नचिकेता जब ये सुन रहा था तो बीच बीच में खिड़की के इधर उधर देखता था। क्यों? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। तो अब उनको बेअदबी भी कैसे करे? ये थोड़ा बोल सकता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अदब के साथ बताना है कि इस प्रवचन में मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट दिखता नहीं है, तो कभी खिड़की की तरफ। कई बार हमारे ब्रह्मचारी लोग ना अध्यात्म विद्या के बारे में ऐसा दिखाते हैं कि इस प्रवचन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में होगा अब वो मुझे मालूम नहीं, वो विद्या मुझे आती भी नहीं है। नहीं, अब तो बंद कर दिया लोगों ने। कोई विश्वेश जी बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा दिखाते हैं लोग। मेरे सामने शायद डर जो है एक बड़ा कारण होता है, बड़ा प्यारी सी चीज है। आई डोंट नो, मैं बड़ा खौफनाक लगता हूँ आपके सामने तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये है। तो नचिकेता इधर उधर देखता है खिड़की के बाहर। मैं इसमें यमराज को लगा कि नथिंग इज क्लिकिंग। इतने प्रस्ताव मैंने दे दिए, पुत्र पौत्रान पशून हिरण्यम भूमि। हो गलती हो गई। अरे ये सब इतने बढ़िया बढ़िया हो और स्वयं 40 साल में मरने वाला हो तो क्या फायदा। तो बोलते हैं आखिर में स्वयं च जीव। कहीं तुमको ये तो नहीं चिंता है कि मैं ही बीच में अगर गड़बड़ा गया तो? ना ना ना, तुमको तो मैं इतनी आयु देना चाहता हूं जितना तुम चाहो। इच्छा मृत्यु देता हूं। बोलते हैं स्वयं च जीव त्वम धारय शरीर। जीवम का अर्थ क्या हुआ? धारय शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम। और ये भी नहीं कि केवल शरीर धारण करो, बल्कि स्वस्थ इंद्रियों के साथ शरीर को धारण करो। कब तक? शरदो वर्षाणी यावत इच्छसी जीवितुम। जितना जीना चाहते हो, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लो। ये पहला प्रस्ताव है जिसमें तो जो परिवार का सुख है वो, जो समृद्धि का सुख है वो, और जो शक्ति का सुख है, पावर का जो एक सुख होता है, साम्राज्य का सुख, 3 सुखों का प्रस्ताव किया गया है। ध्यान से देखना। समृद्धि का, साम्राज्य का और परिवार का। ध्यान रखना है कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। समृद्धि का सुख अलग होता है, शक्ति का सुख अलग होता है, परिवार का सुख अलग होता है। प्राय तीनों किसी के पास होता नहीं। प्राय तीनों नहीं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा, लाइक दैट। कई बार तो बड़ा ही विचित्र कुछ सिस्टम है। बहुत समृद्धि का सुख, जिसको बहुत समृद्धि बोलते हैं, मिडिल क्लास वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वही लोग। तने भी रहते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तने रहते हैं हमेशा बेचारे, छोटे की तरह रह नहीं सकते और बड़े हैं नहीं, ये समस्या है।
जो बहुत समृद्ध है। मुझे एक मारवाड़ी समृद्ध व्यक्ति ने कहा था कि जिसको बहुत लक्ष्मी सुख होता है उसको संतान सुख नहीं होता, स्वामी जी। और उन्होंने 20 बड़े बड़े घरानों की बात कही। टाटा को देखो आप, हमेशा गोद लिया जाता है। अब मैं क्या क्या नाम लूं, बिरलाज को देखिए, मुश्किल से 1-2 पुरुष हैं, ऐसे ही है। 5,000 करोड़ की वसीयत लिख दी MP बिरला की श्रीमती जी ने। वसीयत लिखवाली की, क्या नाम था उसका, लोढ़ा। बताओ, नाम भी बड़ा जोरदार है, लुढ़का दिया उसे। हमारे कानपुर में सिंघानियास क्या, कोई नहीं। अब मैं यहाँ बैठ के गिनाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपको इतना जानना भी नहीं चाहिए, इतना काफी है कि बहुत बड़े बड़े घरों में ये नहीं हो पाता। मैं इस संदर्भ में आपको सूचना देता हूँ। बहुत बार हमारे पुराणों में यही कथा आती है कि राजा थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन हाँ भई गलानी मोरे सुत नहीं। महाराज दशरथ तक को ये परेशानी, भई गलानी मोरे सुत नहीं। ये 3 सुखों का 23वां श्लोक में प्रस्ताव है, और इकट्ठे ले लो। और चौथा सुख भी बोलना चाहिए, वो है आयु का सुख, चिरंजीवी होने का सुख, स्वस्थ चिरंजीविता का सुख। क्योंकि अल्प मृत्यु का भी भय आदमी को हमेशा लगा रहता है, रुग्ण होने का भी कोई भय लगा रहता है, या फिर दुखी हो जाता है वो। तो चारों सुखों का प्रस्ताव है, ध्यान से फिर थोड़ा सा मनन करके निचोड़ भी निकाल लेना चाहिए। ये तो समृद्धि का सुख है, परिवार का सुख है, और सबकी चिरंजीविता का सुख है, और साम्राज्य का सुख है, पावर। ओम नारायण। समृद्धि हो चाहे न हो, हमारे मित्र लोग कभी बोलते हैं विटामिन पी। विटामिन पी एक जोरदार पावर होता है, विटामिन होता है, पावर का विटामिन। नरसिंह राव जी रिटायर हो रहे थे प्रधानमंत्री के बनने के पहले, बड़े ढीला ढाला शरीर था, लगता था चल ही नहीं पाएंगे। सडनली विटामिन पी मिला उनको। महाराज देखो, शरीर ठीक हो गया, देश विदेश गए हो। ऐसे होता है, नशा है। तो उसका अपना एक सुख है। हमारे वाजपेयी जी जब तक विटामिन पी, तब तक रोबोट की तरह चलते ही थे। रोबोट जैसे चलता है तो लेकिन महाराज तो ये 3 ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि